हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी जो है मैं वो एक न्यू लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, लेक्चर बॉटनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से। और जिसमें जो है वो मैं वन लाइनर जितने भी हो सकेंगे वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। और उसके बाद जो है कुछ जनरल नॉलेज पे जो है मैं वो लेक्चर सीरीज़ रखूँगा। तो चलते हैं आज वाले लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जो ये मैं टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहा हूँ। अब ऐसे नहीं कहिएगा कि ये यार ये तो बहुत इजी है, अब ये क्या हो गया इतने आसान। तो सबसे पहले इंटरव्यू में पूछे वाले क्वेश्चंस की लेवल आई एम 100% श्योर इतनी डीप नहीं होती। वो फर्स्ट ईयर इंटर की बुक से थोड़ी थोड़ी सी जो छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी होती है, या कभी कभार जो है बीएससी लेवल पे जो है वो आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, बाकी जनरल नॉलेज का तो आपको पता है, वो किधर से भी वो मालिक हैं कि भाई पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ से यही भी जो टर्मिनोलॉजी होगी, इससे बाहर जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है, कोई पास पेपर्स चाहिए या कोई इंटरव्यू के हवाले से कोई टिप्स चाहिए, तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज करते हैं। चलते हैं आज की टर्मिनोलॉजी की तरफ। इकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। तो इकोलॉजी वो होती है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप देखें और उनका एनवायरनमेंट के साथ कौन सा रिलेशनशिप है, वो जब आप पढ़ें तो इकोलॉजी होती है। ठीक है, और आपने यही स्पेसिफिक डेफिनेशन बतानी होती है। अगर आपसे पूछ रहा है इकोलॉजी, तो आप उसकी डेफिनेशन पूछें। अब उसको ये ना बताएं थे अर्नेस्ट हेक्ल ने जो 1869 में जो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर की थी। ठीक है, ये सवाल आप खुद छोड़ें, जैसे सवाल क्रिएट हो, क्वेश्चन में से क्वेश्चन क्रिएट हो, और आपके लिए ये फायदा होगा। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। ठीक है, उसके बाद अलील, अलील क्या होता है? एक अल्टरनेटिव या के टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। अगर आपके पास एक जीन है, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी ये हाइट के लिए है, और वही जीन जो है वो दूसरा वाला स्मॉल टी हाइट के लिए है, पर ये टाल होगा, ये ड्वार्फ होगा, क्योंकि करेक्टर क्या हो गया? एक ही हो गया, हाइट। अगर एक ही करेक्टर के लिए दो किसी की अल्टरनेटिव फॉर्म हो, या एक इस जीन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म हो, तो उसको क्या कहा जाता है? अलील कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है बायोम। बायोम अब क्या होते हैं? लार्ज स्केल ग्रुपिंग दैट इंक्लूड्स मेनी कम्युनिटीज ऑफ सिमिलर नेचर। अब बायोम क्या होते हैं? जियोग्राफिकली जियोग्राफिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन्स होते हैं या एरिया होते हैं, जिनके अंदर अपनी कम्युनिटीज़ होती हैं, जिनके अंदर अपने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अपने जो है वो वेजिटेशन होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? बायोम कहा जाता है। तो ये जियोग्राफिकली जो लार्ज डिवाइडेड कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? बायोम कहा जाता है। इकोटोन क्या होता है? ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू कम्युनिटीज़। दो कम्युनिटीज़ हों, उनके बीच में कोई एक ट्रांजिशनल एरिया हो, जहाँ पे वो दो कम्युनिटीज़ आपस में मिले, तो उसको क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। जैसे यहाँ से ग्रासलैंड हो, दूसरी से फॉरेस्ट हो, तो ये बीच वाला जो एरिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? इकोटोन कहलाएगा। ठीक है, मतलब एरिया बिटवीन टू कम्युनिटीज दैट इज कॉल्ड एज द इकोटोन। दूसरा है इको टाइप, डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर हैबिटेट। अगर कोई अलग किस्म की स्पेशी या कोई ऑर्गेनिजम्स किसी एक जगह पे रहें और अपने उसी हैबिटेट पर्टिकुलर हैबिटेट में जब रहें, तो उनको क्या कहा जाता है? उनका इको टाइप। अल्गल ब्लूम, द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गी। प्लैंक्टोनिक क्या होती है? जो फ्री फ्लोटिंग होती है, जो भी पॉन्ड के सरफेस पे जो अल्गी होती है, उसको कहा जाता है प्लैंक्टोनिक। अल्गी दैट causes कलराइजेशन या कलरेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज द अल्गल ब्लूम। तो ये क्या करवाती है? अल्गल ब्लूम जो होता है, वो जब पानी के सरफेस पे हो और उनका कलर भी जब वो चेंज कर दे, तो उनको क्या कहा जाता है? अल्गल ब्लूम कहा जाता है। ठीक है, इकोलॉजिकल निच, निच कहा जाता है जो है वो कोई किसी की पर्टिकुलर फंक्शन हो, कोई काम हो। अब ये क्या होता है? ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स आर कॉल्ड एज द इकोलॉजिकल निच। अगर कोई भी स्पेशी, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म और कोई भी प्लांट्स वगैरह किसी अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में अपनी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी पूरी कर रहा है, अपने इफेक्ट्स भी ज़ाहिर कर रहा है और अपने काम भी कर रहा है, तो उसको क्या क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल निच। जैसे हनी बीज अपना काम करती हैं, कलेक्ट करती हैं, स्टोर करती हैं, अपनी नस्ल बढ़ाती हैं। ठीक है, या डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स सिर्फ उसमें जो है जीरोफाइटिक प्लांट्स ही लेंगे, वो अब वही अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। कैसे वो पोलिनेट करते हैं, कैसे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे, तो ये उनका अपना जो है वो लाइफ साइकिल होता है। ओशन वाली लाइफ जो अपनी होती है। तो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी उसके अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में जो रोल होता है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल नेचर। उसके बाद हमारे पास बायोमास। बायोमास क्या होता है? टोटल वेट ऑफ लिविंग टिश्यू इन ए कम्युनिटी। अगर किसी कम्युनिटी के अंदर
अगर आप जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल मास लें तो उसको बायोमास कहा जाता है, ठीक है? या किसी प्लांट्स को देखें या किसी और फसल को देखें या किसी गार्बेज मटेरियल को देखें, तो जो भी उनका जो टोटल वेट होता है, अब यहाँ पे वेट का मकसद है कि कंटेन स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है? तो अगर हम किसी कम्युनिटी में सेलेक्ट करें इतने प्लांट्स हैं, तो इनका जो है वो टोटल बायोमास बनता है। तो उसके अंदर जो ये स्टोर्ड एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ वेट, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोमास, कि भाई ये इसका टोटल मास है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं बायोमास। बायो मीन्स लाइफ या लिविंग, मास हम क्या कहते हैं? टोटल एग्रीगेशन। तो वुड जो है क्रॉप्स भी आ सकते हैं, मैन्योर, गार्बेज, उनका जो भी ओवरऑल जो एग्रीगेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज दी बायोमास, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।